अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप एक ब्रांडेड ईमेल कैसे बना सकते हैं और आप उसको गूगल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रांडेड ईमेल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसका काम है। तो आप एक ईमेल तो देखते ही होंगे, मतलब आप अपने इस इस्तेमाल में लाते ही होंगे। जिस तरह एक ईमेल होता है, जैसा एक मेरे नाम से ईमेल होगा, यूज़र नेम होगा मेरा और उसके बाद @gmail या फिर हॉटमेल या फिर क्या कहते हैं इसको yahoo.com की कोई भी ईमेल्स आप यूज़ करते हैं। ये एक कॉमन ईमेल एड्रेस है जो आप लोग यूज़ करते हैं, जो जीमेल याहू या कुछ और कंपनीज आपको फ्री में प्रोवाइड करती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें यूज़र नेम रख के इसको बना सकते हैं। तो अब ब्रांडेड ईमेल क्या होता है, अगर अक्सर आपने देखा होगा जिस तरह यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आता है नो रिप्लाई @youtube.com। तो इस तरह का एक ईमेल यानी कि आपको मैसेज आता है, तो उसमें नो रिप्लाई @youtube.com या फेसबुक की तरफ से आपको कभी मैसेज आया होगा sport@facebook.com। तो इस तरह का जो ईमेल होता है वो एक आपका ब्रांडेड ईमेल होता है, तो यानी कि आपकी एक कंपनी को शो करता है। तो इस तरह का ईमेल आप पहले आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। आप अपनी कंपनी के लिए आपने कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है कि आप कहते हो कि आप अपने कस्टमर्स या एम्प्लॉयर वगैरह को अपने एक ब्रांडेड ईमेल से मैसेज कैसे करते हैं, ये बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, और इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपका ऐसे हो सकता है एडमिन और उसके बाद यानी कि और किसके बाद आपका डोमेन नेम होगा, यानी कि जो भी हो सकता है। जैसा मेरा एक वेबसाइट है @hbtutors.com। तो इस तरह का आप ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी, और इस वीडियो में आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप इसको यानी कि जीमेल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, और जीमेल के ऊपर ही आप इसके ऊपर फ्री में मैसेजेस वगैरह रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा टॉपिक काफ़ी अच्छा लगेगा, उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा जो यानी कि एक अपना खुद का एक ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, कि ब्रांडेड बिजनेस ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें मैं सब कुछ कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी एक अपनी वेबसाइट जिसके ऊपर अभी मैं अटैच कर रहा था एक ब्रांडेड ईमेल बना के जीमेल के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी ये तरीका शेयर किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी एक अच्छा तरीका है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, वो आपको बाय करना पड़ेगा। जिन लोगों को डोमेन नेम का नहीं पता उनको बता देता हूँ कि एक यूज़र नेम, जिस तरह आपकी कोई वेबसाइट्स पे जाते हो www डॉट आगे आपका यूज़र नेम होगा और उसके बाद .com या .pk कुछ भी आगे हो सकता है। तो ये आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो आपको ये जो परचेज़ करना पड़ता है वो होता है कि एक साल में यानी कि कुछ पैसे, यानी कि पाकिस्तान में तो ऐसे है कि एक साल बाद आपको 1200 या 1100 इस यानी कि 1000 में भी आप ले सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स आपको 500-600 पे में भी एक साल में दे देती है। तो आपको ये ख़रीदना पड़ता है कोई अपना पहले एक डोमेन नेम। तो उसको बाद में यानी कि उससे थ्रू फिर आप एक ब्रांडेड ईमेल बना सकते हो। जब आप ये परचेज़ कर लो तो कंपनी वाले आपको एक सी पैनल देते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये सी पैनल है, तो ये आपको उस वक्त दिया जाता है साथ में सी पैनल, जिसमें आप अपने डोमेन नेम अपनी वेबसाइट्स को सारा मैनेज कर सकते हो। तो मेरे पास एक सी पैनल अपनी यही वेबसाइट का ओपन है। तो इसमें आपको एक ईमेल के साथ एक यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें आप अपना एक ईमेल क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा अभी आप ये देख सकते हैं ईमेल का मेरे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ईमेल अकाउंट्स पे आना है। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो कुछ देर में आपके पास ईमेल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं मैं सब पहले भी बना चुका हूँ कुछ ईमेल sports@shbtuts.com, help@shbtuts, यानी कि इस तरह के मैं ईमेल्स बना चुका हूँ। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ईमेल अकाउंट पे आके आपने क्लिक करना है
और उसके बाद इधर आके आपने जो भी आपका ईमेल बनाना चाहते हो वो आप बनाओ। जिस तरह अब आगे ये देखें ऐड shbtools.com, ऑटोमेटली वो आ जाएगा। तो जो भी आपका यूज़र नेम होगा जो आपने यानी कि परचेज़ किया होगा वो आपके इधर लास्ट में आएगा, और इधर आपने वो ब्रांडेड ईमेल यानी कि बनाना है। तो अभी मैं इसमें फिल कर लेता हूँ, जिस तरह मैं लिख लेता हूँ admin@shbtools.com। उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है इसका, और ये पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब इसमें सब कुछ वर्ड्स आने चाहिए, इंग्लिश के भी और न्यूमेरिक वर्ड्स भी। उसके बाद दोबारा आपने एक बार कंफर्म करना है पासवर्ड, और उसके बाद आप ये नीचे देख सकते हैं मेल बॉक्स कोटा। अगर तो आप इसको अटैच करना चाहते हो जीमेल के साथ, मतलब आप कहते हो कि इसके ऊपर ये जो ईमेल होगा admin@shbtools.com, इसके ऊपर जो भी मैसेज कोई भी मुझे ईमेल करे वो मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स यानी कि जीमेल के इनबॉक्स में मिले, तो उसके लिए आपने अनलिमिटेड इसका कोटा करना है, और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरे पास ईमेल अभी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आप इसके इधर आके ये देख सकते हैं ससेक्स अकाउंट ये मेरा क्रिएट हो चुका है। तो मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना का जो जीमेल अकाउंट है जो भी है, ठीक है, कोई भी वो यूज़र एक सिंपल सा हो सकता है, ठीक है, कुछ आपका नेम हो सकता है, वो आपने उसको ऑन कर लेना है। अभी ये मेरे पास एक जीमेल का मेरा जीमेल अकाउंट ओपन है, तो इसके साथ मैं अटैच करूँगा उस ईमेल को, यानी कि उसके ऊपर जो भी मैसेज मुझे आएगा वो मुझे इसके इनबॉक्स में ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेटिंग आ रहा है, ये जो पिक्चर्स के नीचे आता है सेटिंग, इसके ऊपर आके क्लिक करना है और इसकी सेटिंग पे जाना है। तो सेटिंग पे जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होता है अभी। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने अकाउंट एंड इंपोर्ट, ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आके क्लिक करना है, तो आपके पास ये इस तरह ओपन हो जाएगा। अभी आप ये देख सकते हैं मैंने पहले भी अटैच कर चुका हूँ, जैसे ask@shbtools.com और ये help@ यानी कि इस तरह की ये देखें मैं पहले भी ऐड कर चुका हूँ। तो अब आपने करना है ऐड एन अदर ईमेल एड्रेस के ऊपर आके आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास एक नया बॉक्स ओपन होगा। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपका नेम और ईमेल, यानी कि जिस ईमेल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो आपने वो लिखना है जैसा अभी हमने रखा था वो एडमिन, और ईमेल एड्रेस में भी आपने वही लिख देना है। नेम में आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ये इसमें प्रॉब्लम करेगा, जब आप किसी को मैसेज सेंड करोगे तो उसमें आपका ईमेल नहीं शो होगा, वो आपका सिर्फ नेम आएगा। तो इस तरह एक अच्छा सा लगता है, किसी को आप मैसेज सेंड करोगे उसमें आपका ऐसे एडमिन ऐड आपका यूज़र नेम और .com होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आके आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास कुछ देर में नया पेज, तो उसके बाद ये आ जाएगा SMTP सर्वर और यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में आपने वही वाला यानी कि ईमेल एड्रेस मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और उसका जब आप पासवर्ड रख रहे थे तो आपने वो वाला पासवर्ड इसमें इंटर कर देना है। अब SMTP सर्वर आपने इधर से ध्यान से काम करना है, इसमें अपने ये रेज़ कर देना है, और आपने जो दोबारा जो होगा cPanel उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद वो जो ईमेल होगा उसके सामने जब आएंगे कि कनेक्ट डिवाइस, इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है, एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट डिवाइस इसके ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सेटअप मेल क्लाइंट, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो इसमें आपको ये आउट गोइंग सर्विस का ये देख सकते हैं mail.shbtools के नाम से मेरे पास इसका यानी कि आउट गोइंग ये आ रहा है। तो आपने इसको कॉपी कर लें या आप लिख लें, और उसके बाद इधर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आगे पोर्ट आ रहा है, पोर्ट आपने इस पर क्लिक करना है। तो मेरे पास इसकी पोर्ट जो आ रही है वो 465 है, तो वो मैं सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा अकाउंट ऐड हो जाता है अभी। तो जैसे आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद एक नया पेज आएगा जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि एक वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन कोड एक आपके पास आएगा। तो वो जो कोड है, अब वो जो हमारा जो cPanel है उसमें जो मेल बॉक्स है उसमें आया है। तो क्योंकि अभी तो हमारे पास ये अटैच नहीं हुआ, यानी कि ये जो यानी कि ईमेल एड्रेस है इसका जो
इसका जो सी पैनल है इसमें, यानी कि सी पैनल पे जो इसका मेल बॉक्स है उसमें हमारे पास इसके एक कोड आया, तो वो हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से तो आपको दोबारा ईमेल पे आना पड़ेगा और दोबारा ईमेल से ये देख सकते हैं, ये मेरे पास मैंने ये ईमेल बनाया था, तो इसके आपने एक्सेस वेब मेल पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको वो जो इसमें मैसेजेस वगैरह होंगे, मतलब जो मेल बॉक्स इसका होगा वो हमारे पास ओपन हो जाएगा, उसमें हम जाके वो वेरिफिकेशन कोड देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये ओपन हो रहा है, तो इसमें आपके पास ये 3 वेब मेल आएंगी, ठीक है। तो अगर तो आप जीमेल के साथ नहीं अटैच करते इसको, तो आपको उसके ऊपर भी मेल आ सकती हैं, जो अभी हमने एक अकाउंट बनाया है admin@shbtools.com के साथ। तो उसमें सारी ईमेल, यानी कि कोई भी मुझे मैसेज या ईमेल जो भी करता है वो मुझे इनबॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मुश्किल होती है कि अब सारा वेब मेल को ऑन, यानी कि सी पैनल को ऑन करो, फिर वेब मेल पे आओ, फिर उसके बाद इधर आके क्लिक करो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब एक आपको ईमेल पढ़ने के लिए काफ़ी, यानी कि दूर जाना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं कि इजी के मतलब आप सिर्फ जीमेल को ओपन करो और आपको जो मैसेज आया वो आपको इजी से पढ़ सको। तो ये इसमें आपको जो आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ। तो हम ये हॉडी पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर हमें एक मेल आया होगा, तो वो हम देखते हैं गूगल की तरफ से वो ईमेल आया हमें। तो ये इसका वेब मेल हमारे पास ऑन हो रहा है, तो ये देख सकते हैं आपको जीमेल की तरफ से, ये एक जीमेल टीम की तरफ से एक कन्फर्मेशन, यानी कि इसका आया हुआ है मैसेज। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं नीचे एक लिंक आ रहा है, आप क्या करें इस लिंक पे क्लिक कर दें और उसके बाद ये आपको डायरेक्ट एक नए टैब पे ले जाएगा। तो ये कह रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर, यानी क्लिक हेयर टू जीमेल अकाउंट। तो मैं इसको कन्फर्म करता हूँ, तो ये यानी कि मेरा जो कन्फर्म हो जाए, ये देखे कह रहा है कन्फर्मेशन सक्सेस हो चुकी है। अब मेरा जो वो मेल के साथ है, यानी कि जीमेल के साथ अटैच हो चुका है। लेकिन अभी एक काम आपको और करना पड़ेगा। अभी आपका जो ईमेल है वो यानी कि जो भी आपको इसके ऊपर ईमेल्स करेगा वो आपको अभी गूगल्स पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस पे आपको मिल सकते हैं, ये जो आपको जो भी ईमेल करेगा वो अभी मिल सकता है, लेकिन ये इतने मज़े का नहीं है। मतलब कि इसके ऊपर जो भी ईमेल्स आएगा वो मतलब कि अगर आपको कितना अच्छा हो कि आपको जो भी ईमेल आए वो आपका जीमेल के इनबॉक्स में मिलते जाएं, तो उसके लिए अब आपको एक काम फॉरवर्डिंग का करना पड़ेगा। वो एक इसमें एक ऑप्शन होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे लॉग आउट वगैरह लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसमें एक फॉरवर्डर्स का एक ऑप्शन आएगा, तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। अगर तो आपका थीम थोड़ा सा चेंज है, मतलब कि कुछ सी पैनल्स कुछ चेंज होते हैं, तो होता है सबका सेम ही है, तो आपको ये फॉरवर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने ये फॉरवर्डर पे क्लिक करना है और ऐड फॉरवर्डर पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये एक नया पेज होगा। अब ये कह रहा है कि आप फॉरवर्डिंग, यानी कि आपका ये जो ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर जो भी मैसेज या आप जिसको भी मैसेज सेंड करना चाह रहे हो या आपको जो भी ईमेल्स आते हैं वो आपने इधर ईमेल एड्रेस लिख दो। तो मैं अपना वो ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। तो ये वाला मेरा ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर मैं सारे मैसेजेस वगैरह देखना चाहता हूँ। तो ऐड फॉरवर्डर पे आपने क्लिक कर देना है और अभी ये फॉरवर्ड ऐड हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ऑल सेंड, यानी कि ऑल ईमेल सेंड टू एडमिन, यानी कि इसके ऊपर एंड कॉपी टू, यानी कि कॉपी करके आपको इसके ऊपर दिखाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा काम हो चुका है। अब मैं एक ईमेल मतलब करता हूँ, यानी कि किसी दूसरे ईमेल से आपको मैं करके दिखाता हूँ, एक ईमेल सेंड करके, ताकि आपको पता चल जाए कि किस देख सकते हैं कि आप कैसे इजी से काम हो रहा है और उसी टाइम हो रहा है, इसमें कुछ वेट भी नहीं करना पड़ता। तो ये मेरे पास एक ईमेल ओपन हो चुका है, तो मैं इसके कंपोज पे आता हूँ और ईमेल सेंड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इजी से सेंड हो रहा है। तो इधर मैं वो वाला ईमेल लिख लेता हूँ। अब मुझे कोई भी ईमेल करेगा तो वो मेरा ऐसे ही यूज़र नेम लिखेगा, मैं जिसको दे दूँगा कि ये वाले ईमेल पे आप मुझे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि admin@shbtools.com। तो इसमें मैं लिखता हूँ हाय
और उसके बाद जो भी मैसेज मैं टाइप करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अब मेरे ये दूसरे ईमेल के ऊपर मैसेज मिल जाएगा, तो मैं अपने पहले यानी कि जो जीमेल अकाउंट मैंने ओपन किया था उस पर आता हूँ और एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसको। तो आप ये देख सकते हैं मुझे इस पे मैसेज आ चुका है। तो मैंने अपने दूसरे ईमेल से किया था, तो मुझे ये हाय हो आर यू का जो मैंने उधर से मैसेज सेंड किया था तो वो मुझे मिल चुका है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने to admin@shbtools नाम से मुझे ये ईमेल मिल रहा है। इनके मुझे जो मेरी वेबसाइट पे जो मैसेज मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। और उसके बाद अगर आप इसको कंपोज करोगे तो इसमें आप जब किसी को रिप्लाई करोगे तो मतलब किसी को मैसेज देना चाह रहे हो तो आपको ये देख सकते हैं यानी कि मैं पहले भी ईमेल यानी कि ये मेरा अपना जो यूज़ हो रहा है, पहले जो एक वैसे मैं जीमेल यूज़ कर रहा था वो है, और उसके बाद जो मैंने एक ब्रांडेड जो बिज़नेस ईमेल्स बनाए वो मेरे पास आएंगे। तो मैंने जिसके साथ रिप्लाई देना है वो मैं उसके ऊपर यानी कि करूँगा, और उसके बाद यानी कि जो भी मैसेज मैं आगे यानी कि जिसको सेंड करना चाह रहा हूँ उसका ईमेल एड्रेस लिखूँगा, और उसके बाद यानी कि वो मैसेज मैं सेंड कर दूंगा। तो ये जो मैसेज होगा वो मेरे यानी कि जो आपने ब्रांडेड ईमेल बनाया है उसके थ्रू सेंड हो जाएगा। तो इस तरह आप इजी से किसी को भी मैसेजेस वगैरह या कोई भी यानी कि एक ब्रांडेड ईमेल से सेंड करना चाहते हो तो आप सेंड कर सकते हो। इस तरह आप एक अपनी कंपनी के लिए बना सकते हो। एक प्रोफेशनल बंदा लगता है कि यार इसका एक ब्रांडेड ईमेल एड्रेस है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई बड़ी चीज़ रन कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो काफ़ी एक मज़े की चीज़ है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा कि मतलब कि एक ब्रांडेड ईमेल कैसे बना सकते हो और उसको जीमेल पे कैसे अटैच कर सकते हो और उसके मैसेजेस वैसे कैसे जीमेल पे रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ कम्प्लीटली पता चल गया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इसी ईमेल के ऊपर जो अभी आपके सामने बनाया तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर मुझे मैसेजेस वगैरह कर सकते हो। तो अगर तो आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल SHB ट्यूटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।